क्या वाकई चांद पहले एक सफेद अंडे की तरह हुआ करता था? तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इस पर दाग बनते चले गए? क्या धरती पर मौजूद समुद्र में उठने वाली लहरों के पीछे भी चांद का कोई कनेक्शन है? अगर चांद पृथ्वी के पास आ गया तो क्या होगा? क्या पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी? आखिर क्यों चांद पर शाम नहीं होती, डायरेक्ट दिन से रात होती है? चलिए जानते हैं। धरती के बाद अगर कोई दूसरा घर नजर आता है तो वो चांद ही है, क्योंकि अब तक चांद के बारे में जितना कुछ पता चला है उतना किसी भी ग्रहों के बारे में वैज्ञानिक जानकारी नहीं जुटा पाए हैं। इसलिए लोगों की दूसरे ग्रहों से ज्यादा चांद के बारे में जानने की कोशिश जारी रहती है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि हमारी पृथ्वी की तरह ही चांद का साइज भी एकदम गोल बॉल की तरह है, लेकिन ऐसा नहीं है। चांद का साइज गोल नहीं बल्कि हल्का चपटा अंडाकार है, यानी चांद की जो साइड हम देखते हैं वो दूसरी साइड के मुकाबले थोड़ी बड़ी है। आपने सुना होगा कि आसमान को जितना चांद रोशनी दे सकता है उतने सारे तारे मिलकर भी इसे रोशनी नहीं दे सकते। लेकिन ऐसे में क्या आपने सोचा है कि क्या चांद सूरज से भी ज्यादा रोशनी दे सकता है? जिस तरह सूरज दोपहर में रोशनी करता है, इसका जवाब है नहीं। अगर चांद को सूरज का काम दे दिया जाए तो दिन में सूरज की तरह रोशनी बांटने के लिए चांद को करीब 300 साथियों यानी कि 300 चांद की जरूरत पड़ेगी, जबकि सूरज ये काम अकेले ही कर देता है। चांद जो कि रात के वक्त आसमान की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है, क्या आप जानते हैं कि उसकी खूबसूरती में दाग होने की वजह क्या है? इसके बारे में जानने से पहले वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो कर लीजिए। ये तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि पृथ्वी पर भी समय समय पर एस्ट्रॉइड का हमला होता है, लेकिन पृथ्वी का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि वो इन एस्ट्रॉइड को अंदर आने से पहले ही रोक देता है, इसलिए पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन चांद पर तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं, इसीलिए यहाँ समय समय पर एस्टेरॉइड छोटे बड़े उल्कापिंडों से कहर देखने को मिलता रहता है, और इन्हीं एस्टेरॉइड की वजह से चांद पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं जो कि दूर से देखने पर दाग जैसे नजर आते हैं। चांद की जमीन पर करीब 5185 क्रेटर्स तो ऐसे हैं जो लगभग 20 किलोमीटर से ज्यादा डायमीटर के हैं। वहीं 10 लाख 1 किलोमीटर से बड़े हैं। करीब 50 करोड़ क्रेटर्स 10 मीटर से बड़े हैं। अक्सर लोग चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि आखिर ये दोनों होते क्या है और क्यों होते हैं। तो बता दें कि सूरज ग्रहण साल में 2 से 3 बार होता है, और ये तब होता है जब चांद सूरज और पृथ्वी के बीच आ जाता है। लेकिन जो लोग पहले इस बात से बेखबर थे, ऐसे में चाइनीज लोगों का मानना था कि एक बड़ा सा ड्रैगन आकर सूरज को निकल लेता है, जिससे सूरज काला हो जाता है। खैर, चांद ग्रहण तो समय दर समय देखने को मिलता ही रहता है, और इसमें पृथ्वी सूरज और चांद के बीच में आ जाती है। चांद पृथ्वी के साए में आ जाने की वजह से लाल रंग में बदल जाता है, यानी चांद सफेद से लाल हो जाता है। पृथ्वी के बाद चांद परफेक्ट प्लेस तो नहीं है, लेकिन हाँ काफी सुटेबल माना जाता है। हालांकि यहाँ का वातावरण पृथ्वी से काफी अलग है। जहाँ पृथ्वी पर तेज हवाएं सुहाना मौसम रहता है, वहीं चांद पर हवा का नामो निशान ही नहीं है। यहाँ वजह यह है कि यहाँ सालों साल चीजें वैसी ही देखी जा सकती हैं जैसे सालों पहले छोड़कर आए थे। पृथ्वी पर रात होने से पहले शाम होती है, और शाम भी अचानक से रात में नहीं बदल जाती, बल्कि ये प्रोसेस धीरे धीरे होता है। लेकिन चांद पर ऐसा नहीं है। यहाँ एटमॉस्फेयर की वजह से शाम से पहले रात हो जाती है, यानी अगर आप यहाँ रहेंगे तो आप दिन का और रात का मजा ले सकते हैं, लेकिन शाम का नहीं। खैर, ये तो चांद से जुड़े हैरान कर देने वाले फैक्ट्स थे। चलिए अब जानते हैं कि चांद की शुरुआत कैसे हुई और ये अस्तित्व में कैसे आया। चलिए फिर जानते हैं चांद की शुरुआत कहानी से अब तक का सफर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त से जब हमारे सोलर सिस्टम में नया नया रूप लिया था, यानी आज से लगभग 4.54 बिलियन साल पहले, और इसी दौरान हमारी पृथ्वी ने भी जन्म लिया था। कहा जाता है कि हमारी पृथ्वी सोलर सिस्टम में मौजूद धूल, गैस, छोटे छोटे पार्टिकल्स और डस्ट से मिलकर बनी है, और जब इसने पूरी तरह अपना आकार कर लिया तो ये सूरज के चक्कर लगाने लगी और इसी के आसपास घूमती रहती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज जिस प्रकार से जिस पृथ्वी पर हम सांस ले रहे हैं उसका साइज पहले के मुकाबले छोटा हो गया, यानी आज से 4.54 बिलियन साल पहले जो पृथ्वी साइज में काफी बड़ी थी वो अब घट चुकी है। जब पृथ्वी बनी तो उस वक्त तक चांद नहीं बना था, बल्कि पृथ्वी से चांद के बनने की शुरुआत हुई थी। दरअसल 4.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी मार्स जितने साइज के एक ऑब्जेक्ट से टकरा गई थी, जिसे साइंटिस्ट ने नाम दिया था थिया। ये थिया ऑब्जेक्ट करीब 9.8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से पृथ्वी से कोलैप्स कर गया था। इन दोनों के टकराने से पृथ्वी एक लावा की तरह दहकने लगी थी। पृथ्वी का जो आधा सरफेस था वो वायुमंडल में ही उड़ गया था, लेकिन जो बची कुछ सरफेस थी वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में बट गई थी, और यही पार्टिकल्स पृथ्वी के चारों तरफ एक गोल घेरा बनाकर घूमने लगे थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता ये टुकड़े आपस में जुड़ने लगे और इन्होंने ही एक नई दुनिया की नींव रखी, और इस तरह इन टुकड़ों ने मिलकर चांद का रूप लिया। बताया जाता है कि जब चांद बना था तो ये काफी गर्म था, ये भी लावा की तरह दहक रहा था। चांद की पृथ्वी से दूरी करीब 3.5 लाख किलोमीटर है, लेकिन उस वक्त इन दोनों का डिस्टेंस आज के मुकाबले कम हुआ करता था। यानी उस वक्त चांद और पृथ्वी के बीच की दूरी करीब 22,530 किलोमीटर की थी। जहां एक तरफ चांद आग उगल रहा था, वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी में भी लावा के बड़े बड़े समुद्र ने भी पृथ्वी का वातावरण खराब कर रखा था। उस वक्त पृथ्वी एक जहन्नुम की तरह हुआ करती थी, जो हर आग की भट्टी की तरह तपती रहती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता चांद और पृथ्वी दोनों ठीक होते गए और दोनों की जमीन ठंडी होती चली गई। इसके बाद दोनों के ऊपर एक सॉलिड सरफेस बनने लगा। उस वक्त चांद पर एक भी दाग नहीं था और ये एकदम सफेद था। जैसा कि आज चांद दाग धब्बों से घिरा है, उस वक्त ये एक सफेद गोले जैसा हुआ करता था, और आपको इन धब्बों के पीछे की वजह पहले ही बता चुके हैं। एस्टेरॉइड छोटे बड़े उल्कापिंड के गिरने की वजह से यहाँ बड़े बड़े गड्ढे बन गए। ये एस्टेरॉइड उस वक्त सिर्फ चांद पर ही नहीं गिरते थे, बल्कि पृथ्वी पर भी इनका कहर समय समय पर बरसता रहता था। बताया जाता है 4 बिलियन साल पहले जब चांद एकदम ठंडा हो गया था तो उस दौरान
दौरान चांद के साउथ पोल पर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, जिस वजह से साउथ पोल के एक हिस्से पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था और ऐसे ही चांद पर लगातार एस्टेरॉइड की बमबारी होती रही। इस तरह दूध जैसे सफेद चांद की जमीन जगह जगह से ग्रे रंग में बदलती गई, जिन्हें साइंटिस्ट ने नाम दिया मारिया। लेकिन ये उल्कापिंडों का सिलसिला यही नहीं थमा, बल्कि आज भी चांद की जमीन पर इनकी बौछार होती रहती है। जहां इन एस्टेरॉइड ने चांद की खूबसूरती में ग्रहण लगा दिया, तो वहीं पृथ्वी पर इनकी वजह से जीवन की शुरुआत हुई। जी हाँ, बताया जाता है उस दौरान पृथ्वी पर आसमान से जो मेटेओर्स की बारिश होती थी, जहां एक तरफ इनसे पृथ्वी को काफी नुकसान होता है, वहीं दूसरी तरफ इनसे काफी फायदा भी हुआ और उसी की वजह से आज हम और आप पृथ्वी पर जिंदगी गुजार रहे हैं। दरअसल ये मेटेओर्स अपने साथ पानी के एक छोटे हिस्से को अपने साथ पृथ्वी पर लाते थे, क्योंकि पृथ्वी पर तो पानी था ही नहीं। ऐसे में एस्टेरॉइड मेटेओर्स के जरिए धीरे धीरे पृथ्वी पर पानी इकट्ठा होने लगा। मिलियन सालों तक यही प्रोसेस चलता रहा और फिर पृथ्वी पर भी एक एटमॉस्फेयर ने जन्म लिया। समुद्रों में पानी जमा हो गया, जो कि इवेपोरेशन करने लगा और इस तरह पृथ्वी का वातावरण बदलता चला गया। इस तरह चांद और पृथ्वी दोनों की शुरुआत हुई और इसलिए इन दोनों का एक दूसरे के साथ काफी गहरा रिश्ता माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र की लहरों में जो भी हलचल होती है, उसका कनेक्शन चांद से जुड़ा होता है। वो कैसे, ये हम आपको अच्छे से समझाते हैं। जब पृथ्वी से दूर हो जाता है चांद, तो धरती का जो मौसम होता है वो काफी अच्छा और सुहाना रहता है और समुद्र में छोटी छोटी लहरें पैदा होती हैं। लेकिन जैसे जैसे चांद धरती के पास आता है और सबसे पास वाले पॉइंट पर रुक जाता है, तभी धरती के मौसम में बदलाव होना शुरू हो जाता है। यानी धरती का मौसम चांद के करीब आने से खराब होने लगता है और इसका सबसे बड़ा असर है समुद्र पर। कहा जाता है कि चांद धरती के जितना करीब आएगा, उतनी ही धरती पर मौजूद समुद्रों में तूफान देखने को मिलेंगे। ऐसे में अगर चांद धरती के करीब नहीं आएगा, तो समुद्र में लहरें भी ना के बराबर उठेंगी। ऐसे में एक सवाल भी ये उठता है कि अगर चांद पृथ्वी के करीब आ गया तो क्या होगा। तो इसके जवाब सामने आते हैं। पहला तो ये है कि कभी अगर चांद पृथ्वी से टकरा गया, तो पृथ्वी आग के गोले की तरह गर्मा जाएगी, जैसे ठीक बिलियन साल पहले थिया के टकराने से आग के गोले में बदल गई थी। वहीं दूसरा जवाब है कि अगर चांद चक्कर लगाता हुआ पृथ्वी के पास आ भी जाता है, तो वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स को सहन नहीं कर सकेगा और यही छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर इसके इर्द गिर्द घूमने लगेगा। लेकिन अपने टुकड़ों के साथ साथ वो पृथ्वी को भी काफी नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये धरती के करीब आएगा, वैसे वैसे समुद्र में तूफान उठने लगेंगे और इस तरह एक के बाद एक आपदा देखने को मिलेगी और पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि चांद पृथ्वी के पास आने के बजाय उससे दूर होता जा रहा है। इसलिए चांद और पृथ्वी के टकराने का सवाल पैदा ही नहीं होता। वैसे आपको चांद का कौन सा फैक्ट सबसे मजेदार लगा, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।